अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर होने वाली हर दहशतगर्दी में अफगानिस्तान मुलविस है। अगर अफगानिस्तान बराह रास्त मुलविस नहीं है तो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वो सरजमीन भारत भी इस्तेमाल कर रहा है, या दुनिया का कोई दूसरा मुल्क भी इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान ने अब अपनी पॉलिसी वाजे कर दी है। पाकिस्तान अब ढके छुपे अल्फाज में नहीं बल्कि दुनिया के सामने इस मसले को उजागर कर रहा है कि अफगानिस्तान को लगाम देने की जरूरत है। और अब इस मामले पर एक बहुत अहम इजलास आज मॉस्को में होने जा रहा है, जिसमें सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक शामिल है, चीन भी शामिल है और ईरान भी शामिल है। और इसमें पहली बार अफगानिस्तान को भी बुलाया गया है कि वो अपने गिरेबान में जरा झांके। ये मामलात हैं जो पूरे खित्ते के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। और मॉस्को में एक फॉर्मेट इजलास के अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, चीन भी शामिल है, रूस भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, सेंट्रल एशिया के ममालिक किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान भी शामिल है, और भारत को भी बुलाया गया है। और इसके अलावा अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी जो हैं वो भी इस इजलास में खुसूसी तौर पर शरीक हो रहे हैं। इस इजलास का मकसद यह है कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन फोरम मिलने जा रहा है जहां पाकिस्तान अपने दहशतगर्दी के मसाइल को दुनिया के इन ममालिक के सामने, जिनमें दो अहम तरीन ममालिक चीन और रूस भी शामिल है, रख सकता है और बता सकता है कि जनाब देखिए अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और कौन इस्तेमाल कर रहा है? भारत इस्तेमाल कर रहा है। भारत भी वहां पर मौजूद है। और इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दी तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं। TTP वहां से ऑपरेट कर रही है, जैश उल अदल वहां से ऑपरेट कर रही है, और सबसे बढ़कर मजीद ब्रिगेड और BLA वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। अब जैसे जाफर एक्सप्रेस को ही देख लें, हर हफ्ते जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है। आज भी जाफर एक्सप्रेस की जो पटड़ी है उसको धमाके से उड़ा दिया गया, जिससे 4 बोगियां जाफर एक्सप्रेस की पटड़ी से उतर गई। 5 से 7 अफराद जख्मी भी हुए। खुदा का शुक्र है कि उसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, और जो मुसाफिर वहां पे परेशान हाल थे उनको प्राइवेट गाड़ियों के जरिए इंतजामिया ने उनकी मंजिलों की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन ये एक दहशतगर्दी का मुस्तकिल सिलसिला है जो अफगानिस्तान से BLA, TTP, जैश उल अदल और इस तरह की बहुत सारी तंजीमें, खरासानी ग्रुप जो है, ये सर अंजाम दे रही हैं। और पाकिस्तान इसका विक्टिम है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अब तक 90,000 अफराद अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। 150 अरब डॉलर का अब तक नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद पाकिस्तान अफगान पनागज़ीनों की एक बहुत बड़ी तादाद को पिछले 45 साल से अपने मुल्क के अंदर पनाह दिए हुए हैं। अब पिछले 2 साल के दौरान पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज की और कहा है कि ये अफगान पनागज़ीन जो है इनको वापस चले जाना चाहिए अपने मुल्क। और अब तक तकरीबन 2 मिलियन के करीब अफगान पनागज़ीन जो है मुख्तलिफ मरहलों में वापस जा चुके हैं। और इस 2 साल के अरसे में तकरीबन 15,43,000 अफगान पनागज़ीनों को मुल्क के मुल्क वापस भेजा गया है। तो ये बहुत बड़ा मसला है जिसको इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो मॉस्को फॉर्मेट इजलास है, उसके अंदर उजागर किया जाएगा। अब मॉस्को फॉर्मेट इजलास से पहले जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि जो 4 अहम ममालिक इस खित्ते के हैं जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है अफगानिस्तान के हवाले से, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है और ईरान है। अब पाकिस्तान और ईरान और चीन की सरहदें तो डायरेक्ट अफगानिस्तान से मिलती हैं, और यहां पर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने में अफगानिस्तान का बराह रास्त किरदार है। ईरान जो है वो भी 7 मिलियन यानी 70 लाख अफगान पनागज़ीनों को अरसा दराज से तकरीबन 40-45 साल से अपने यहाँ पनाह दिए हुए थे। तो अब उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए कि भाई बहुत हो गई, अब अपने घरों को वापस जाएं। अब तो आप कहते हैं कि आपका डॉलर, आपकी करेंसी बड़ी मुस्तहकम हो गई है, आपके यहाँ तो डॉलर का रेट हमसे बेहतर है, आप ज़्यादा अच्छी आपकी मुस्तहकम करेंसी है, तो अब आप अपने पनागज़ीनों को वापस ले जाएं। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर से भी अफगान पनागज़ीनों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ जो वो इलाके भी ऐसे हैं कि जहां पर अफगान पनागज़ीन अगरचे कम तादाद में मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कंसर्न्स हैं, क्योंकि वहां दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा होते हैं और उनमें वो अफगान पनागज़ीन मुलविस पाए गए हैं, या इलीगल जो अफगान जो नेशनल्स हैं वहां पर मौजूद हैं। तो वो ममालिक भी उनको वापस भेजने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। अब ईरान और मॉस्को और चीन और पाकिस्तान, इन्होंने पहले एक मुशावरती इजलास किया। उस मुशावरती इजलास के अंदर उन्होंने तय किया कि किस तरह से इन मामलात को तय करना है, क्योंकि अब आने वाले जो इजलास जो आज शुरू हो रहा है तो उसमें तो भारत, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रियासतें भी शामिल होंगी। तो इससे पहले
अपने मुशावरती इजलास से कर लिया जाए, ताकि अफगानिस्तान को और भारत को यह बावर कराया जा सके कि आपकी वजह से इस पूरे खित्ते का अमन खतरे में पड़ रहा है। अगर आप इस खित्ते में बतौर पार्टनर शरीक होंगे तो यह खित्ता मजमूई तौर पर तरक्की करेगा, और अगर आप शरारत करते रहेंगे, अगर अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत इस्तेमाल करता रहेगा और फितरत जो खवारिज है वो वहां बैठ के उसका अमाजगा बना रहेगी, टीटीपी और बीएलए वहां बैठ के मजीद ब्रिगेड वहां से ऑपरेट करते रहेंगे, या जैश अल-अदल और ऐसी तंजीमें वहां से ऑपरेट करती रहेंगी, तो न सिर्फ पाकिस्तान का अमन खतरे में पड़ेगा बल्कि पूरे खित्ते का अमन खतरे में पड़ेगा। ईरान के अंदर भी दहशतगर्दी की कार्रवाई होगी, और अफगानिस्तान, चूंकि जब आप अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए पेश करते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपका मुल्क अमन में रहेगा। तो अफगानिस्तान तो खुद फिर इसका विक्टिम बनेगा, क्योंकि दहशतगर्दों के आप आमाजगाह बनेंगे, दहशतगर्दों की वहां परवरिश गाह बनेगी, वहां दहशतगर्द ट्रेनिंग लेंगे, वहां दहशतगर्दों को वसाइल फराहम किए जाएंगे, तो यकीनन वह दहशतगर्द जिस सरजमीन पर पनप रहे हैं उस सरजमीन के अमन को भी खतरे में डालेंगे। तो अफगानिस्तान की सरजमीन जहां पर बेतहाशा वसाइल मौजूद हैं, मादनी ज़खायर मौजूद हैं, दुनिया की बहुत नजरें हैं वहां पर, अमेरिका वहां पर मादनी ज़खायर की तलाश में आया, लेकिन अमन की वजह जो अमन नहीं कायम हो सका तो उसको वापस जाना पड़ा। इससे पहले भी तालिबान बनाने के पीछे भी यही अवामिल कार फरमा थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मादनी ज़खायर मौजूद है और दुनिया की इस पर नजरें थी, लेकिन खाना जंगी की वजह से वो मादनी ज़खायर नहीं निकाले जा सके। और अब ये जो खित्ते के ममालिक हैं वो अब इस मामले में बड़े फोकस्ड हैं कि यहाँ पर अब अमन कायम करना है, यहाँ पर दहशतगर्दी को नहीं पनपने देना, अफगानिस्तान को दहशतगर्दों के आमाजगाह नहीं बनने देना। इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर ये टेंडेंसी भी है कि यहाँ पर गैर मुल्की जो है वो अपने बेसिस बनाते रहे। यहाँ पर बगराम एयरबेस रहा, यहाँ पर अमेरिका की बहुत प्रेजेंस रही, रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यहाँ पर आ गया था। इसके बाद फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो 2001 में शुरू हुई, 2002 में, तो उसमें भी अमेरिका यहाँ पर बहुत बड़े वसाइल के साथ मौजूद था और यहाँ से पूरे खित्ते को ऑपरेट कर रहा था। तो उस पर भी इस ममालिक के अंदर बहुत कंसर्न है कि बगराम एयरबेस जो अब अमेरिका का दोबारा ख्वाब है कि उसको मिल जाए, उसको नहीं मिलना चाहिए। तो इन चार ममालिक ने एक मुश्तरका एलामिया पर पहले ही वर्किंग कर ली है, एक मुश्तरका स्ट्रेटजी उन्होंने बना ली है कि किस तरह से अफगानिस्तान को कन्विंस करना है दहशतगर्दी के मामले पर, गैर मुल्की जो फौजों को यहाँ पर अमल दखल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ये सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के लिए दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ से मनशियात की स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है मनशियात के हवाले से बहुत जरखेज़ है और दुनिया भर में यहाँ से मनशियात स्मगल की जाती है, यहाँ पोस्ट की बहुत बड़े पैमाने पर काश होती है। इसके अलावा अफगान पनाहगज़ीनों का मसला जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। अब पाकिस्तान खुद बहुत ज़्यादा मसाइल के शिकार है। अमीर मुकाम साहब जो एक जनेवा में कन्वेंशन हो रहा है, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है बहुत बड़े UNHCR के तहत, जहाँ पर पनाहगज़ीनों का मसला जो है वो डिस्कस हो रहा है, तो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वहाँ पर रखा है कि देखें जो आलमी बरादरी है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही। अब जबकि वक्त आ गया है कि इन अफगान पनाहगज़ीनों को उनके मुल्क वापस भेजा जाए, तो हमें ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है कि इस सारे प्रोसेस को बहुत स्मूथली जो है हम अकम्पलिश करें और इनको वापस मुल्कों में भेजें। अब UNHCR जो था पहले वापस जाने वाले पनाहगज़ीनों को बहुत अच्छी इमदाद दिया करता था। तकरीबन हर पनाहगज़ीन जो अपने मुल्क वापस जाता था पाकिस्तान से, तो उसको जाते वक्त ताकि वो अपने मुल्क में जाकर सेटल हो सके और उसको रस्ते के खराजात मिल जाए और वहाँ पर भी कुछ दिन गुजारा कर सके, तो 1 लाख रुपये पाकिस्तानी पर पर्सन दिया जाता था। यानी अगर कोई फैमिली जो है वो 6 अफराद पर मुश्तमिल है तो उसको 6 लाख रुपये UNHCR देता था और अपने मुल्क वापस चले जाता था। अब UNHCR ने इमदाद कम होने की वजह से, क्योंकि आलमी बरादरी उसको इमदाद नहीं दे रही है, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उसको इमदाद नहीं मिल रही और जो डोनर इदारे हैं वो उसको इमदाद नहीं दे रहे, तो उनके पास भी अखराजात में कमी हो गई। तो अब UNHCR ने वो इमदाद जो 1 लाख रुपए रखी हुई थी उसको कम करके सिर्फ 2,500 रुपए रख दिया। यानी अगर कोई अब 6 अफराद की फैमिली वापस अफगानिस्तान जाएगी तो उसको UNHCR की जानिब से सिर्फ 15,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि मिलना ना मिलना बराबर है। ना उसमें ट्रक आ सकता है, ना उसमें खाने पीने के अखराजात हो सकते हैं, ना उसमें कपड़े खरीदे जा सकते हैं, ना कोई और भी अखराजात जो है उससे अदा नहीं हो सकते। इसके अलावा UNHCR जो है पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशन को महदूद कर दिया। उसने पहले चंद 2-3 दर्जन जो उसके मुलाजमीन यहाँ पर रह गया, अब उस ऑपरेशन को भी मुकम्मल बंद करके UNHCR प्लान कर रहा है कि इस ऑपरेशन को NGOs की, दुनिया की जो NGOs हैं मुख्तलिफ जो इस तरह के मामलात को लुक आफ्टर करती हैं, उनके हवाले कर दिया जाए। और अब जो अफगान पनाहगज़ीन जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनको पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर मर्ज करने के लिए, उनको पाकिस्तान की सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए इन NGOs के जरिए यहाँ पर पैसा खर्च किया जाए, वो NGOs यहाँ पर आए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा इश्तिहार दिया है और वो इश्तिहार जो है मुख्तलिफ फोरम्स पर UNHCR की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है कि जिसके अंदर उन्होंने उसका बाकायदा क्राइटेरिया दिया है कि कौन कौन सी NGOs जो इस क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हैं, अप्लाई कर सकती है और उनके जिम्मे यह है कि उन्होंने
इन जो अफगान पनागज़ीन पाकिस्तान के अंदर रह गए या जो इलीगल नेशनल्स पाकिस्तान के अंदर रह गए, जो शहरों के मज़ाफ़ात में सबब्स में रह रहे हैं, उन सबब्स में रहने वाले जो नेशनल्स हैं, अफगान नेशनल्स को किस तरह से उनके बच्चों को एजुकेशन फराहम करनी है, उनके लिए स्कूल बनाने हैं, उनके लिए सेहत की सहूलियात फराहम करनी है, उनको किस तरह से पाकिस्तानी सोसाइटी का हिस्सा बनाना है। तो ये एक बहुत एक किस्म की एक साजिश है यूएनएचसीआर की जानिब से। यूएनएचसीआर जो अपना रोल उसका प्ले करने का, यानी अफगान पनागज़ीनों को वो सेटल करे, उनको यहाँ से लेकर जाए वापस उनके मुल्क में, उनकी बहाली कर सके, उनको बसा सके, वो करने के बजाय पाकिस्तान के अंदर उनको बसाने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने की साजिशें तैयार की जा रही हैं। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर अब जिनेवा के अंदर जो होने वाली कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ सामने रखा है कि अफगानिस्तान के अंदर ठीक है ज़ल्ज़ला आ गया, वहाँ के हालात ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो उसको शदीद तरीन खदशात जो है लाहक रहते हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के कई दफ़ा बहुत करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मुतासर होने वाले मुल्कों में सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान के अंदर सैलाब आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर तूफान आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जल्जले आ रहे हैं। तो पाकिस्तान तो खुद आफत का शिकार है। अभी रिसेंटली जो जल्जला, अब जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया है पिछले 2 महीने के दौरान, उसके अंदर मिलियंस की तादाद में लोग जो हैं वो अपने घरों से बेघर हो गए। तकरीबन 2 से 2.5 लाख मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। उनको दोबारा बनाना है तो पाकिस्तान तो खुद मसाइल का शिकार है। ऐसे में अफगान पनागज़ीनों का पाकिस्तान के अंदर बोझ पाकिस्तान की मईशत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। ऐसे में आलमी बरादरी को चाहिए कि वो पाकिस्तान की मदद करे और इन पनागज़ीनों को इनके मुल्कों में वापस भेजे, ताकि पाकिस्तान की मईशत पर दबाव कम हो और पाकिस्तान आगे की जाने बढ़ सके। तो आज जो मास्को के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो फॉर्मेट इजलास हो रहा है, ये बहुत अहम है। इसके अंदर अहम तरीन ममालिक शामिल है, इसके अंदर सेंट्रल एशियन रियासतें भी शामिल है, इसके अंदर चीन भी शामिल है, इसके अंदर रूस भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है और भारत भी शामिल है। और इसके अलावा अफगानिस्तान को खास तौर पे, अब ये जितने भी ममालिक हैं इनके बीच में अफगानिस्तान और अफगानिस्तान जो है वहां से शरारत हो रही है। ये जरूरी नहीं कि अफगानिस्तान खुद शरारत करो, लेकिन उसके सरजमीन इसमें बुरी तरह इस्तेमाल हो रही है। और इस बात के पूरे शवाहिद पाकिस्तान ने तो पेश कर दिए हैं कि अफगानिस्तान इसमें बराह रास्त मुलविस है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार मौका है कि वो अपना केस पिच करे और आलमी बरादरी को साथ मिलकर, जिन 4 ममालिक को पाकिस्तान ने पहले मुशावरत जिनसे की, पाकिस्तान ने चीन से भी मुशावरत की, रूस से भी मुशावरत की और ईरान से मुशावरत की, तो एक ऐसा मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान ला सकता है जो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और पाकिस्तान दहशतगर्दी से आने वाले दिनों में महफूज रह सके।